और वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो क्लास 5 से क्लास 9 तक का बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। इससे पहले के वीडियोज़ में, पहले पार्ट वाले वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, और वो था मासिनराम। ठीक है, और इस वीडियोज़ में आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, यानी भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह कश्मीर में। लेह कश्मीर में भारत का सबसे कम वर्षा होता है। हमारा दूसरा सवाल है कि सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य में सिर्फ गैस पाया जाता है और कुछ भी नहीं होता है। तो सूर्य में कौन कौन सा गैस पाया जाता है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है: हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हीलियम, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि सूर्य में कौन सी गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वो 2 गैस हैं, तो उन दोनों गैस का आपको नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा तीसरा सवाल है कि हमारी पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है। आपको बताना है कि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है 15 डिग्री देशांतर। ठीक है। हमारा चौथा सवाल है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों पर दिखाई देता है। सबसे पहले आप जान लीजिए हेली धूमकेतु होता क्या है। हेली धूमकेतु एक तरह का एक पुच्छल तारा है, जिसे हम लोग झाड़ू तारा के नाम से भी जानते हैं। आप लोग बच्चों नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आपके जो माता पिता हैं या आपसे जो बड़े हैं वे लोग इसके बारे में जानते हैं। वे लोग इस तारे को देख भी पाए हैं। तो रियल में ये तारा नहीं होता है, रियल में ये एक धूमकेतु होता है। जो आपको बताना है कि वही धूमकेतु जो है कितने वर्षों में दिखाई देता है। आपके पास 4 ऑप्शन है: 50 वर्षों में, 60 वर्षों में, 76 वर्षों में या फिर 100 वर्षों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो हेली का जो धूमकेतु होता है, जिसे हम लोग पुच्छल तारा या फिर झाड़ू तारा के नाम से जाना जाता है, वो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 76 वर्षों में। 76 वर्षों में वो दिखाई देता है। कितने वर्षों में? 76 वर्ष में, यानी 76 वर्षों पे दिखाई देगा। यदि आज वो तारा आप देखे हैं तो आप आज से लेकर के 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा। अमूमन जो इंसान होता है वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार उसे देख पाता है। चलिए, हमारा 5वां सवाल है कि हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पुच्छल तारा था जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, वो अब पुनः कब दिखाई देगा। यानी पहले कभी दिखाई दिया होगा, तो वो अब पुनः कब दिखाई देगा। आपके पास 4 ऑप्शन है: 2022 में जो आने वाला है, या फिर 2062 में, या फिर 2050 में, या फिर सन 3000 में कब दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2062 में। 2062 में ये पुनः दिखाई देगा। कौन? हेली का धूमकेतु, जिसे हम लोग पुच्छल तारा या फिर झाड़ू तारा के नाम से जानते हैं। ये कब दिखाई देगा? 2062 में, और अभी चल रहा है हमारा 2020। हमारा 6वां सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व क्या होता है बच्चों? ईसा के जन्म से पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पूर्व, यानी कि यीशु मसीह जब जन्म हुए थे तो उनके जन्म से 563 साल पहले किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का। चलिए, हमारा 7वां सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये विश्व युद्ध उसे कहते हैं जब कई देश एक युद्ध में शामिल हो जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा त्रासदी होती है। तो वह जो इस तरह का युद्ध जो होता है उसमें
कई देश शामिल होकर के एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो आपको बताना है कि ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1918, 1914, 2000 या फिर 1947 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 1914 में। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये विश्व युद्ध जो है वो 4 साल तक चला था। कितने साल तक चला था? 4 साल तक। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और ये 4 साल तक चला था। तो यानी अगर इससे पूछा जाए कि कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 तक, ठीक है। 1914 से 1918 तक। हमारा 8वां सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल मीन्स होता है आकार। क्षेत्रफल के मतलब क्या होता है? आकार। यानी आपको बताना है कि आकार की दृष्टि से, ठीक है, आकार की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। राजस्थान आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यानी जहां वह राज्य का नाम बताना है जहां लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, जनसंख्या जहां की आबादी सबसे ज़्यादा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। हमारा 10वां सवाल है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। यानी झारखंड का राज्य जो है, झारखंड राज्य जो है वो कब बना था। इसका सही जवाब आपको देना है। ऑप्शन है हमारा 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर 12 नवंबर सन 2000 को, 1 जनवरी सन 2000 को या 6 सितंबर 1999 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।